पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद से गरमाया माहौल ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मोदी सरकार और बीजेपी की फजीयत हो रही है और ये विवाद अब भारत और मुस्लिम देशों के रिश्ते पर भी असर डाल रहा है। वहीं अलकायदा ने भी इस विवाद के बाद भारत को चेतावनी दी है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है इस विवाद में, देखिए इस रिपोर्ट में। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर गलत बयानी की थी, जिसके बाद करीब 15 मुस्लिम देश भारत का विरोध कर रहे हैं और अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को निष्कासित कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। जहां पहले ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं, जिसके चलते नुपुर को 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं अब जमीयत उलेमाए हिंद ने भी दिल्ली पुलिस से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि नुपुर शर्मा के इस विवादित बयान की वजह से अलकायदा ने भारत को दहलाने की धमकी दी है। अलकायदा के सहयोगी संगठन भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा ने कहा कि वो पैगंबर का अपमान करने के लिए दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती बम हमले करेगा। अलकायदा ने एक पत्र जारी करके कहा कि इन हमलों में वो हिंदुओं को निशाना बनाएगा। अलकायदा ने ये भी धमकी दी है कि वो पैगंबर के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स की जान ले लेगा। अलकायदा की इस धमकी के बीच विशेषज्ञ इसे हल्के में नहीं लेने की सलाह दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में चेतावनी दी है कि अलकायदा कश्मीर से लेकर पूरे भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है और ये दिखाने में जुटी हुई है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। हालांकि बीजेपी की ये कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही। वहीं इस पूरे मामले में अब बीजेपी नेता भी घिरते नजर आ रहे हैं और बीते दिन पुलिस ने बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव को भी अरेस्ट किया है। आरोप है कि उसने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था, लेकिन जिसके कारण ये विवाद शुरू हुआ है। बीजेपी सरकार ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी अभी भी नुपुर शर्मा को बचाने की कोशिश कर रही है। DV लाइव की रिपोर्ट।